राम मंदिर में चढ़ावा विवाद से जुड़ी हुई कुछ नई अपडेट्स के बारे में। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच रिपोर्ट शासन को सौंपे हुए 48 घंटे या यूं कहें 56 घंटे से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक किसी के खिलाफ कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं की गई है। इस देरी को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि शासन स्तर पर कार्रवाई को लेकर मंथन जारी है और यहां तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय से भी मिलने वाले निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट सौंपे जाने के 2 दिन बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई ना होना इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े कर रहा है। जिस मामले में घटना सामने आने के बाद तुरंत मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए था, उसमें अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में भी किसी को भी अब तक कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है। ऐसे में एफआईआर ना होना कई सवाल खड़े कर रहा है। अब राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और निर्माण सहायक गोपाल राव के नाम इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ताकतवर लोग हैं। इन तीनों को लेकर सबसे अधिक सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल क्या है? चंपत राय मंदिर ट्रस्ट महासचिव हैं, मंदिर की व्यवस्था संभालना इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन अब तक तो ना वो सामने आकर कोई सफाई दे रहे हैं और ना ही उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, इनकी जिम्मेदारी थी कि चढ़ावे की निगरानी करना, लेकिन अब तक इन पर कोई जवाबदेही तय नहीं हुई है। वहीं राम मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव का नाम भी चर्चा में है। इनकी जिम्मेदारी मंदिर की व्यवस्था और प्रबंधन की थी। जब पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी इन्हीं तीनों पर थी, तो फिर जवाबदेही कब तय होगी और कौन तय करेगा? अब संघ और विश्व हिंदू परिषद के नेता दबी जुबान में ही सही कम से कम इन तीनों के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने ट्रस्ट से जुड़े लोगों के इस्तीफे के सवाल पर क्या कुछ कहा है, जरा वो पहले सुनिए। ये त्यागपत्र अगर किसी ने देना है तो ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके देना नहीं है। ये इसलिए भी हो सकता है कि जांच अब प्रभावित रहे, पर मैं उन दोनों को कोई सलाह नहीं दे रहा हूं। जैसा उनको ठीक लगेगा करेंगे। वह पक्की अंतरात्मा के व्यक्ति हैं। नैतिकता तो यही कहती है कि जांच को अप्रभावित रखने के लिए इतने बड़े पदों पर बैठे लोगों को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन अब तक इस्तीफे की बात तो दूर, सफाई के लिए भी कोई सामने नहीं आया है। अब कुछ और मांगे सामने आ रही हैं। विश्व हिंदू परिषद ने 4 अहम मांगे इस पूरे मामले में रखी है। पहली मांग क्या है? पहली मांग यह है कि चढ़ावा चोरी में एफआईआर को दर्ज किया जाना चाहिए। जरा क्लोज विंडो में आइए। और दूसरी मांग, तेजी से मामले की जांच होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक की मांग की जा रही है। तीसरी मांग यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले का मुकदमा चलना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी फैसला आए और जो सनातनी है, जो राम भक्त हैं, उनको जो आघात पहुंचा है, कम से कम उनको इंसाफ मिलनी चाहिए। चौथी मांग यह है कि दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि एक नजीर पेश हो और भविष्य में कोई इस तरह की गुस्ताखी कोई जरूरत भी ना कर सके। अब टीवी 9 से बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने क्या मांग की है, जरा पहले वो सुनिए। एसआईटी के रिपोर्ट के बाद में एफआईआर दर्ज की जाए। हमने ये भी कहा कि पुलिस के अधिकारी और बाकी एजेंसीज मिलकर के इस जांच को कम से कम समय में पूरा करें, चालान फाइल करें, ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट को दिया जाए, डे टू डे सुनवाई हो। और हमको अच्छा लगेगा कि लगभग 4 महीने के अंदर अंदर अगर यह सब हो करके उस चंदे का 1 पैसा भी वहाँ से निकालने वाला व्यक्ति ये सलाखों के पीछे दंड भुगतने के लिए भेजा जाए। अब देखिए, राम मंदिर चढ़ावे में धांधली के बीच एक दानकर्ता अनीता भारद्वाज ने दावा किया था कि उनका दिया हुआ चांदी का काकशुभंडी गायब है, लेकिन वो चांदी का काकशुभंडी सुरक्षित है और इसको लेकर कार सेवकपुरम में भरत कुटीर के मंदिर में मूर्ति रखी मिली है।
दानकर्ता अनीता भारद्वाज ने रसीद न मिलने की बात कही थी। अनीता भारद्वाज ने आरोप लगाए थे कि शायद चांदी के काक्षभुंडी को भी गायब कर दिया गया है। यह अविश्वास का भाव क्यों पैदा हुआ, यह सबसे बड़ा सवाल है। जब पैसे चोरी हो गए, चांदी की ईंटें चोरी हो गए, तो फिर चांदी का यह काक्षभुंडी क्या मायने रखता है? इसीलिए आरोप लगे थे। हमारे संवाददाता पहुंचे, जरा उनकी रिपोर्ट देखिए। भरत कुटीर के अंदर जहां पर तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होती थी, ये भी एक ऐतिहासिक जगह है राम मंदिर आंदोलन में। और यहाँ पर देखिए कि एक मंदिर ये है रखा हुआ, लकड़ी का बना हुआ ये मंदिर है। इसके अंदर रामलला की फोटो है, पूरा राम दरबार आपको दिखाई देगा। और काकभूषणी, जो चांदी की काकभूषणी जिसकी बात हो रही थी, वो यहाँ पर इस वक्त विद्यमान है, यानी इस जगह पे सुरक्षित हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना भी होती है उनकी रोज। और यहाँ पर आपको हम ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि ये मंदिर आज से नहीं है। यहाँ पर जब से राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हुई, कारसेवकपुरम यहाँ पर स्थापित किया गया, तब से यहाँ पर ये रखा हुआ है और इस जगह पर ये सुरक्षित है। ये तो चढ़ावे में चोरी की बात थी। अब बात करने जा रहे हैं राम मंदिर में जो जमीन घोटाला, याद है ना आपको, 2021 से आरोप लग रहे थे, उस जमीन घोटाले की बात कर लेते हैं। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह एसआईटी के सामने आज पेश हुए हैं। उन्होंने जमीन घोटाले से संबंधित तमाम वो दस्तावेज जिसको लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, वो आज एसआईटी के सामने उन्होंने सौंपा है। संजय सिंह का दावा है कि उनके पास भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण दस्तावेज और साक्ष्य मौजूद हैं, जिन्हें उन्होंने जांच टीम को अपनी तरफ से सौंप दिया है। उनका कहना है कि इन दस्तावेजों से पूरे मामले में हुई गड़बड़ियों की परतें खुल सकती हैं। संजय सिंह ने एसआईटी से अतिरिक्त दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए और भी समय मांगा है। अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप क्या लगाए हैं, जरा वो जानिए। अयोध्या के श्री राम मंदिर में भ्रष्टाचार हुआ। चंपत राय ने ज्यादा कीमत पर जमीनें खरीदी। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई। 3 करोड़ वाली जमीन, उसकी रजिस्ट्री 24 करोड़ में कराई गई और 55 करोड़ में 117 बिस्वा जमीन खरीदी गई, जबकि 4.4 लाख वाली जमीन को 47 लाख में लिया गया। इस तरह की 11 प्रॉपर्टीज के पेपर एसआईटी को संजय सिंह की तरफ से सौंपे गए हैं और आरोप यह भी है कि 17 गुना ज्यादा कीमत पर जमीनों की खरीद की गई है। जमीन कैसे 24 करोड़ में खरीदी गई चंपत राय के द्वारा? ये तो सीधे ट्रस्ट के पैसे में चंदा चोरी है, डकैती है। और अंतिम जो दस्तावेज दिया गया है वो 16 नवंबर 2023 को 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख रुपए में 55 करोड़ 47 लाख रुपए में ट्रस्ट के द्वारा खरीदी गई 9 करोड़ की जमीन